सोल लैंड 5 द रिबर्थ ऑफ टांगसन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टांगसन जो होता है इस मेलवोलेंस को देख के सोचता है कि गोल्डन मेमो ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये नेचुरली मेलवोलेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे कि इसने इवॉल्व करना भी शुरू कर दिया है। और ये वाकई में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसे किसी भी हाल में मिस नहीं किया जा सकता है। और हम देखते हैं कि लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन में ये जो मेलवोलेंस होता है ये लगातार मई गोंगजी की बॉडी को अपने मेलवोलेंस से तृप्त कर रहा होता है। और एक काफी खतरनाक धमाके के साथ ही जो सोलवी लाइटनिंग स्ट्राइक होती है वो नीचे आती है और मई गोंगजी के ये जो डांस स्टेप थे ये फाइनली लड़खड़ाने लगे थे। और इस वजह से ये परेशान होते हुए सोचते हैं कि लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन के इतने सारे राउंड्स को झेलने के बाद मेरी बॉडी पे जो बर्डन है वो तकरीबन एकदम अपनी सीमा तक पहुंच गया है और मैं इसे झेल नहीं पा रही हूँ। और तभी कोई काउंटडाउन को शुरू कर देता है और इस चीज को देख के मई गोंगजी चौंक जाती है, क्योंकि ये टांगसन ने शुरू किया था। और ये कहता है कि 10, 9 और हम टांगसन के सिर के ऊपर किसी तरीके के ऑब्जेक्ट को देखते हैं जिसने एक तरीके से वैक्यूम सा क्रिएट कर दिया होता है। और मई गोंगजी भी सोचती है कि अरे ये तो टांगसन है, इसने किसी तरीके के मेथड को इस्तेमाल किया है जिससे कि एक स्पेशल स्पेस ने हम लोगों को कवर कर लिया है और टेम्पररी लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन से आइसोलेट भी कर दिया है। जबकि इस तरफ टांगसन का जो काउंटडाउन होता है वो 8 पे आ जाता है और इस चीज को सुनते ही मई गोंगजी चौंक जाती है और ये भी समझ जाती है कि ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए इसे जल्द से जल्द अपनी बॉडी में जो मेलवोलेंस है उससे निपटना होगा और अपनी बॉडी को रिकवर भी करना है। और फिर ये वापस से डांस शुरू कर देती है और वाकई में टांगसन का ये जो काउंटडाउन होता है ये वाकई में काफी धीरे चल रहा होता है। और जो भी हो ये काउंटडाउन एक तरीके से मई गोंगजी के लिए फायदे का सौदा होता है और ये हेवनली सीक्रेट डांस को परफॉर्म करने लगती है। और वाकई में ये काफी खतरनाक तरीके से गजब तरीके से डांस को परफॉर्म कर रही होती है, जिससे कि ये उस मेलवोलेंस की पावर को अपनी बॉडी से रिलीज करने लगती है और सोचती है कि इस वैक्यूम पीरियड के साथ मैं काफी अच्छी तरीके से लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन की पावर जो पहले इकट्ठी की थी उसको डाइजेस्ट कर सकती हूँ। और ना सिर्फ इतना बल्कि मैं अपने आप को सबसे बेस्ट स्टेट में रिस्टोर भी कर सकती हूँ। और तभी टांगसन का जो काउंटडाउन होता है वो 6 पे आ जाता है, जिसके बाद 5, 4 और इस दौरान मई गोंगजी का ये जो मेलवोलेंस होता है करीब करीब पूरी तरीके से निकल गया होता है और इसकी पावर जो होती है बॉडी जो होती है वापस से रिकवर करने लगती है। और फाइनली हम इसके पीछे एक बार और वापस से व्हाइट टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोजेक्शन को देखते हैं और वाकई में मतलब मई गोंगजी की जो पावर होती है काफी ज्यादा बढ़ गई होती है। और जैसे टांगसन का ये जो काउंटडाउन खत्म होता है तो ये जो लाइटनिंग होती है काफी बुरी तरीके से एक बार और वापस से आती है और ये लाइटनिंग वाला अटैक जो होता है काफी ज्यादा खतरनाक होता है और इसे अपनी तरफ आता देख के मई गोंगजी जो होती है पूरी तरीके से तैयार हो जाती है इसका सामना करने के लिए। और इस लाइटनिंग को अपनी तरफ आता देख के ये अपने व्हाइट टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन को इस्तेमाल करती है और इसकी तरफ बढ़ जाती है इसका सामना करने के लिए। और वाकई में इस ट्रिब्यूलेशन और इस व्हाइट टाइगर का काफी खतरनाक वाला क्लैश होता है, जहाँ पे ये व्हाइट टाइगर जो होता है इस लाइटनिंग को झेल गया होता है और मई गोंगजी की बॉडी जो होती है एकदम सही सलामत सी होती है। और इस चीज को देख के टांगसन खुश होता है और सोचता है कि ऐसा दिखता है कि मई गोंगजी ने लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन के इस राउंड को काफी अच्छी तरीके से हैंडल कर लिया है। और वाकई में इस 7 कलर्ड हेवनली फायर लिक्विड को इस्तेमाल करना पड़ा टेम्पोरल बाइकॉन की पावर को एक्टिवेट करने के लिए। और कुछ दिनों की लगातार रिफाइनिंग के बाद मैं सिर्फ इसे एक बार ही इस्तेमाल कर सकता था। हालांकि जो भी हो हम अब भी अपने गार्ड्स को डाउन नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसके बजाय हमें मई गोंगजी की जो सबसिक्वेंट ट्रिब्यूलेशन है उसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। और इतना कहते हुए टांगसन जो होता है अपने डिवाइन सेंस को रिलीज कर रहा होता है और सोचता है कि वैसे तो आइलैंड के आसपास के जितने भी क्रिएचर्स थे वो लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन की आने की वजह से यहाँ से भाग गए थे। हालांकि सी वाटर के खिंचाव से मैं उन स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस को भी सेंस कर सकता हूँ जो कि सी रेस से बिलोंग करती हैं और इन फ्लक्चुएशंस को गाइड करके एक काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा
कर लिया है मैंने अपनी तरफ, जिससे कि मैं अपनी डिवाइन सेंस को एनहेंस कर सकूं। और सिर्फ 10 सेकंड के एडजस्ट करने के बाद मई गोंगसी की जो बॉडी है वो लगातार ट्रांसफॉर्म हो रही है और इसके अनुसार ही इसकी जो कल्टीवेशन है वो भी बढ़ रही है। और ना सिर्फ इतना बल्कि इसका ये जो स्टेलर ट्रांसलोकेशन जो है वो और भी ज्यादा हैंडी होता जा रहा है। और आखिरकार इसने सफलतापूर्वक सेफली 24 लाइटनिंग स्ट्राइक्स को झेल लिया है। और तभी और भी लाइटनिंग्स आने लगती है तो मई गोंगसी भी सोचती है कि ये जो लाइटनिंग स्ट्राइक है ये काफी ज्यादा अलग सी दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये काफी ज्यादा खतरनाक से टेरिफाइंग से ऑरा को पोजेस करती है। और इससे ऐसी फीलिंग आ रही जैसे कि इसकी वजह से तो मेरी सांसें जो हैं थम जाएंगी। और तभी टांग सन जो होता है ये बताता है कि ये जो राउंड है ये डिस्ट्रक्शन हेवनली ट्रिबुलेशन का है, जो कि ये काफी डिस्ट्रक्टिव ऑरा को पोजेस करती है। तो चलो तैयार हो जाओ उस पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए जो मैं तुम में ट्रांसमिट करने वाला हूँ। और इतना के टांग सन जो होता है किसी तरीके की अपनी टेक्निक को एबिलिटी को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से इसका जो ट्राइडेंट का मार्क होता है आर्टिफैक्ट होता है वो ग्लो करने लगता है। और इसके साथ ही इसके पीछे काफी बड़ी सी गॉड की प्रोजेक्शन अपीयर होती है जो कि काफी खतरी लग रही होती है। और इसके सिर्फ एक इशारे से मई गोंगसी के अंदर इतनी सारी जो स्पिरिचुअल पावर होती है वो जाने लगती है। और इस चीज को तो देख के मई गोंगसी तो हैरान होती है, बल्कि इसके फादर सिटी लॉर्ड के भी होश उड़ जाते हैं और ये भी सोचते हैं कि इसकी वजह से यहाँ तक कि लाइटनिंग ट्रिबुलेशन जो है वो तुरंत ही एक्टिवेट हो गई है। आखिर ये किस तरीके की एबिलिटी है, जबकि टांग सन जो होता है ये बताता है कि ये सी गॉड की ब्लेसिंग है। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।